हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि इनके एग्ज़ाम ओवर होने के बाद ये लोग पार्टी के लिए जाने वाले थे, लेकिन बानी ने सोचा कि क्यों पार्टी बाहर लाइक डिस्क विस्क से अच्छा है क्यों ना एक पिकनिक प्लान किया जाए, जो कि थोड़ा आउटर एरिया में था। प्लेस काफ़ी अच्छा था, सुकून भरा। तो बस सब लोग मान जाते हैं, बानी की बात तो वैसे भी कोई नहीं टालता। और जैसे ही वहाँ ये लोग पहुँचते हैं तो भाई वहाँ का नज़ारा तो देखने लायक था। कहते हैं ना कि जो एक नेचुरल ब्यूटी में बात है वो कहाँ आपको पब में मिलेगी। बस वही वहाँ पे सब लोग खूब एंजॉय करते हैं, खूब पिक्स लेते हैं, खूब मज़े चल रहे होते हैं और वहाँ पे सब कुछ अच्छा था, सब एंजॉय हो रहा था। आओ अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो प्राची का जैसे ही कॉल आता है वो तो उठ के चली जाती है कॉल पे बात करने के लिए, और जो चंचल होती है वो बानी के पास खिसक के आती है और कहती है कि उसके कान में बोलती है धीरे से कि तो तू कब करने वाली है। तो बानी बोलती है कि हाँ जस्ट यार खाना वाना खा तो ले, फिर उसके बाद चलते हैं यार। मैं सोच रही थी कहीं से साइकिल लेके आऊँ। तो बोलती है कि साइकिल का क्या करेगी। तो बोलती अरे यार प्राची को पसंद है, उसको राइड दिलवा के आएंगे ना पास में, और मैं सोच रही हूँ कि सबके सामने की जगह मैं थोड़ा सा साइड में लेके जाऊँ साइकिल पे एंड देन। तो बोलती ओह सही है सही है, अब यहाँ साइकिल कहाँ मिलेगी ये बताइए ज़रा। तो बोलती अरे यार कहीं भी मिल जाएगी, तू चल तो देखते हैं तो मिल जाएगी। तो बोलती ओके ओके ठीक है। तो जो वीनू होती है बोलती है कि ओहो क्या चल रहा है तुम लोगों का, तुम लोगों की बड़ी गुपचुप हो रही है। तो बानी बोलती है कि नहीं नहीं मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो बस चंचल ही है जो लगी रहती है। तो चंचल उसको मारती है बानी को उसके बैक पे और बोलती है अच्छा अच्छा मैं लगी रहती हूँ, कुछ भी मत बोल ठीक है, कुछ भी मत बोला कर यार, तुम मरवाएगी मुझे। तो वीनू बोलती ओहो सच्ची आप इनके पीछे पड़ी हुई है। तो लाइक चंचल बोलती अरे मैं कुछ पीछे नहीं पड़ी हुई, वो कुछ बात कर रही थी, कुछ बानी का कुछ प्लान था तो बस और कुछ नहीं। तो लाइक जैसे ही वो ये बोलती है तो बानी जो होती है वो कस के उसका हाथ पकड़ती कहती क्या कर रही है, क्यों बोल रही है। तो चंचल जो होती है बोलती है अरे तो तूने ही तो बोला था कि नहीं चल जाएगा, सबके सामने भी चल जाएगा। तो बोलती है हाँ ठीक है लेकिन क्या जरूरत है। सही था। बोलती है क्या क्या कोई प्लान है क्या तुम लोगों का, कुछ करने वाले हो क्या, लाइक कुछ सरप्राइज है क्या, बताओ ना यार। तो मैंने भी एक्साइटेड हो जाती। बोलती हाँ यार बताओ। पना बोलती है वाओ मुझे क्यों नहीं शामिल किया तुम लोगों ने यार, बानी तू ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ, मुझे बताना था ना। तो जो यहाँ पे जो बानी होती है और चंचल होती है वो एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और कहते हैं ये क्या करा। तो लाइक जो चंचल होती है वो कहती है कि कुछ नहीं है यार, जस्ट बहुत दिन हो गए थे एग्ज़ाम वगैरह तो टेंशन फ्री, और कुछ भी नहीं है, नथिंग एल्स। तो बानी बोलती है कि हाँ अब चले। पानी कहती है कि मैं सोची थी यार साइकिल लेके आऊँ, मेरा ना बहुत मन हो रहा है, यहाँ पे ऐसा इतना ब्यूटीफुल प्लेस है तो साइकिल का एक राउंड लेके आऊँ कहीं से। तो बंदा कहती है यार क्या आइडिया है, मस्त यार ऐसा मस्त। और अब देख यार मौसम भी हमारा साथ दे रहा है मस्त एकदम, बादल बादल आ गया, कहाँ धूप थी जब हम आए थे। कहते हैं ना कि आज तो सब कुछ हमारे साथ है। तो बंदा कहती है तो बानी सुनती है। तो चंचल कहती है कि हाँ लग तो रहा है इरादे सही चल रहे हैं यहाँ पे सबके। तो जो वंदा होती है कहती है कि चल 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 कहीं ढूंढ के लाते हैं। तो वो लोग उठते हैं, चंचल बानी वंदा ये लोग उठते हैं और चले जाते हैं ढूंढने के लिए। जो प्राची होती है वो कॉल पे बात कर रही होती है, और जब तक वो आती है तो वो थोड़ा सा पैनिक कर रही थी। तो जैसे वो पैनिक कर रही थी तो सरिता वो देखती है कि बानी तो वहाँ पे है ही नहीं। तो वो कहती है कि बानी कहाँ गई। तो बोलती है कि अरे वो लाइक वो जस्ट पास में वो साइकिल लेने गई। तो कहती साइकिल क्यों। तो बोलती है अरे मन हो रहा था कि साइकिल पे राउंड लेते हैं तो दैट्स वाई वो चली गई। तो बोलती है कि ओके तो लाइक मुझे ना बात करनी है। तो बोलती है हाँ हाँ आ रही है चिल, क्या हुआ कोई बात है। तो बोलती है कि हाँ मुझे घर जाना है। तो सरिता बोलती है क्यों क्या हुआ, सब ठीक है। तो बोलती है कि हाँ सब ठीक है, पर दीदी का फ़ोन आया था कि पापा का पैर स्लिप हो गया है और लाइक पापा के प्लास्टर चढ़ा हुआ है, पैर पे फ्रैक्चर आ गया है और बताया भी नहीं उन्होंने। पता है उनके कलीग ने फ़ोन किया है, उनको मॉर्निंग में लगी हुई है और
हमें डे में पता चल रहा है, और मम्मी भी यहाँ पे है, वहाँ पे कोई है भी नहीं है। तो दीदी बोल रही थी कि जल्दी आ जाना, जो 5 बजे की ट्रेन है वहाँ हमें निकलना है। दैट्स वाई वो बोल रही थी कि तू निकल, हाँ, क्योंकि फिर सब लोग जाएंगे तो फिर मैं यहाँ रह जाऊँगी। और लाइक मैंने पूछा कि पापा ठीक है, तो बोल तो रही है कि ठीक है, पर दीदी बोल रही थी कि पता नहीं, वो कह रहे थे कि लाइक आप आ जाना, तो पता नहीं कोई बात सीरियस हो तो ऑफ कोर्स जहाँ बात पेरेंट्स की आएगी वहाँ इंसान का पैनिक होना तो बनता ही है, स्पेशली बच्चों का। तो सरिता बोलती है ओके 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 चल, बानी को कॉल करती हूँ मैं। तो वो बानी को कॉल करती है, सरिता फ़ोन करती है एक्चुअली, प्राची नहीं करती है। प्राची थोड़ा सा टेंस्ड हो गई थी, उसका जो मूड था अभी तक वो एकदम चेंज हो जाता है, और एकदम चेंज होके दूसरे ही ऑफ कोर्स टेंशन में वरिड में वहाँ चला जाता है कि ज़्यादा तो नहीं लगी, सब ठीक तो है, लाइक दैट। तो लाइक बानी फ़ोन, एक्चुअली क्या होता है, जो बानी का फ़ोन होता है वो वहीं पे छोड़ जाती है, फ़ोटो क्लिक कर रहे थे वहीं पे जो था। तो वो जैसे ही रिंग होता है तो कहती है अरे फ़ोन तो यहीं पे है। तो वो चंचल को कॉल करती है, तो चंचल फ़ोन उठाती है, तो कहती है कि क्या हुआ, आ रहे हैं यार चिल। तो बोलती है अरे यार जल्दी आओ। तो बोलती है हाँ अरे यार मिलने तो दे साइकिल। तो बोलती है बानी को फ़ोन दे। तो वो बानी को फ़ोन देती है, तो बानी कहती है क्या हुआ। तो बोलती है जल्दी आ जा तू। तो बोलती है कि हुआ क्या यार, साइकिल तो मिलने दे, कि तू फालतू ही टेंशन दे रही है, एक तो साइकिल नहीं मिली और तू और है यार एंजॉय करना तू खाने पे। तो बोलती है कि प्राची। तो बोलती है क्या हुआ प्राची को। तो बोलती है आएगी तो पता चलेगा। तो बानी कहती है कि ओके क्या हुआ, कोई बात है क्या। तो बोलती है तू आ तो सही, प्राची को काम है तुझसे, उसको घर जाना है। तो बोलती घर जाना है, व्हाट, क्या हुआ, सब ठीक है। तो भाई जो सरिता होती है वो कहती है कि मतलब सब कुछ से कॉल पे बता दूँ आ जा। तो जैसे ही वो लाइक फ़ोन पे बात ही कर रही होती है तब तक बंदा कहती है वो साइकिल मिल गई, साइकिल मिल गई। तो लाइक वो फ़ोन रख देती है और वो जस्ट साइकिल मिल जाती है। तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि साइकिल हमें दे दीजिए। तो वो 3 से 4 साइकिल्स होती हैं, वो तीनों लोग लेके आने होते हैं 3 साइकिल्स। तो वो लेके आते हैं, जैसे ही बाईसाइकिल होती है नॉर्मली जो हम चलाते हैं वो वाली, तो वो लेके आते हैं। तो वो उसी को चला के लेके आ रहे होते हैं और बड़े ही खुश मिजाज थे। बानी थोड़ी सी वरिड हो रही थी कि क्या हो गया लाइक, बट उसने इतना ध्यान नहीं दिया था कि मतलब ऐसी कोई बात हो जाएगी। वो बोल रही थी कि लाइक हो सकता है कि कॉल आया हो तो कोई बात हो गई हो, जस्ट ऑफ कोर्स कभी कभी हम ऐसा सोच लेते हैं कि कुछ नहीं है, क्योंकि जब कुछ सब कुछ ठीक होता है तो हम नेगेटिव नहीं जाते इतना। तो बस जब जैसे ही वो आती हैं तो प्राची को देखती है कि प्राची जस्ट बैठी हुई है और भाई उसका फेस जो है वो बिल्कुल उतरा हुआ है। तो बानी कहती है आ जाओ चलो साइकिल पे चलते हैं, राउंड लेके आते हैं। तो वो जैसे ही प्राची को देखती है तब लाइक उसको फील होता है कि कुछ हुआ है। वो उतरती है और देखती है कि आती है प्राची के पास और उसको पीछे से हक करती है, बोलती है क्या हुआ जान। तो जो प्राची होती है कहती है कि मुझे घर जाना है। तो पानी जो होती है वो थोड़ा सा वरिड होती है और सरिता की तरफ इशारा करती है कि क्या हुआ लाइक। तो वो बोलती है कि लाइक कॉल आया था तो उसके पापा का पैर स्लिप हो गया। तो बनी कहती है व्हाट, ठीक है अंकल। तो बोलती है यहाँ पे फिर प्राची बोलती है कि हाँ ठीक है, पर दीदी का फ़ोन आया था, मुझे नहीं पता यार, मुझे नहीं पता कि वो ठीक है कि नहीं है, बस पापा ने बताया तक नहीं है यार, पापा ऐसे कैसे कर सकते हैं, और मुझे जाना है अभी। तो जो वानी होती है कहती है ओके ओके चल रहे हैं ठीक है। तो वहाँ पे जो वंदना और सब लोग होते हैं वो सभी लोग कहते हैं कि चलो चलते हैं। तो वानी कहती है कि नहीं नहीं मैं जाती हूँ प्राची के साथ, तुम लोग आराम से आ जाना एंजॉय करके। तो लाइक वानी बोलती है ऐसे, तो सब लोग कहते हैं अरे नहीं नहीं हम चल रहे हैं ना। तो प्राची भी फिर सेम ही कहती है कि नहीं नहीं तुम लोग यहीं पे रुको एंजॉय करो बाकी का, हाँ हम लोग चलते हैं बनी चलें। तो बोलती है कि हाँ हाँ टैक्सी में चलते हैं, दूसरी में टैक्सी कर देती हूँ फिर उससे चलते हैं। तो वहाँ पे जो मिनी होती है बोलती है अरे हम चल रहे हैं ना यार। तो बानी जो होती है वो चंचल से बोलती है कि लाइक यहीं पे रहे और सबके साथ एंजॉय कर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जा रही हूँ प्राची के साथ। तो चंचल बोलती है और तेरा प्लान। तो बानी बोलती है कि प्लान बड़ा है कि ऑफ कोर्स यार, मतलब क्या, मतलब तूने क्या समझ रखा है मुझको। तो बोलती है हाँ हाँ ठीक है तू ध्यान से जाइए, चल रहे ना हम सब लोग साथ में ही चलते हैं ना, क्या दिक्कत है। तो बोलती है अरे तो तुम लोग अपना क्यों प्लान वो ख़राब कर रहे हो, आराम से आना ना 6-7 बजे तक, अभी तो बहुत टाइम है, आराम से फुल एंजॉय करो, साइकिल लेके आओ एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है, हम जा रहे हैं। तो चंचल बोलती है पक्का ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, हम साथ में चले। तो बोलती है चिल ना यार, उसका मूड ठीक नहीं है, फालतू क्यों सब लोग, तू समझ रही है ना, और मेरा तो नहीं हुआ पर तू कर लियो ठीक है प्रपोज अपनी प्यारी जान को, बेबी को, जो भी है वो तेरी। तो बोलती है हाँ चल ठीक है। अब लाइक वो चंचल से बात करके और यहाँ पे कैब बुक करती है और साथ में प्राची के
निकलती है। तो वरना जो होती है बोलती है कि यार मैं चल रही हूँ ना, साथ में एक जन हम चलते हैं, मैं चलती हूँ। तो बोलती है कि अरे यार मैं जा तो रही हूँ, टेंशन मत लो तुम लोग इंजॉय करो। तो प्राची जो होती है वो बिल्कुल शांत हो जाती है। एक्चुअली वो बहुत ही कम बोल रही थी उस टाइम पे, कुछ बोलती ही नहीं है, क्योंकि उसको बस घर जाना था। अब उसको नहीं मैटर करता कि कौन जा रहा है उसके साथ, कौन नहीं जा रहा है, उसको सिर्फ अभी घर जाने की टेंशन हो रही थी। तो प्राची बानी ये चीज़ समझती है और बोलती है कि तुम लोग एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जा रही हूँ। अब ये लोग निकलते हैं। बानी जो होती है वो कैब में बैठती है प्राची के साथ, और पूरे टाइम वो उसका हाथ को होल्ड करे बैठे होते हैं। अपने दोनों हाथों से बानी ने प्राची का एक हाथ पूरा होल्ड करा हुआ था बहुत अच्छे से, कि टेंशन मत लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाता है, लग गई होगी, ज़्यादा नहीं लगी होगी, ठीक होंगे अंकल। तो बोलती है कि हाँ लेकिन यार पापा को बताना तो चाहिए था ना, ये क्या बात होती है, वो अकेले रहते हैं, फिर मतलब कलीग से पता चल रहा है और पता नहीं क्या यार, वो कितनी लगी है कितनी लगी, वो तो बस यही बोल रहे हैं लाइक अंकल कि फ्रैक्चर आया, उसके अलावा कोई दिक्कत ना हो, लाइक पता मम्मी कितनी टेंशन ले रही होंगी। तो प्राची जो होती है वो बोलती है हाँ हाँ ठीक है, आंटी राय का भी यही है। तो बोलती है कि नहीं मम्मी तो मुझे लग रहा है तभी निकल गई होंगी, बस से ही निकल गई होंगी, वो हवाई ट्रेन का वेट कर रही है, वो तो दीदी मेरे वजह से रुकी हुई है, दीदी के साथ में जाऊंगी शाम को, इसलिए। तो बोलती हाँ ठीक है, आप इतना वरीड मत होना जान। तो बोलती यार वरीड की बात नहीं है, पापा ने बताया क्यों नहीं है, मुझे ये टेंशन हो रही है, मतलब बताना तो चाहिए ना यार, बिल्कुल ही। और फिर लाइक यहाँ पे जो बानी होती है बोलती है कि चिल, टेंशन ना लो, ठीक होंगे अंकल, इसलिए नहीं बताया होगा क्योंकि आप लोग परेशान हो जाओगे, इसलिए शायद। तो बोलती है कि हाँ होप सो, मुझे जाना है बस। वो बानी के कंधे पे अपना सिर रखती है और उसकी आंखें भर आती हैं। जो बानी होती है उसको फील होता है कि प्राची काफ़ी सैड हो गई है उस टाइम पे, और उसकी लाइक आंखें भी भरी हुई है। तो बोलती जान मतलब इतना टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा ना, ठीक होंगे अंकल पक्का। तो बोलती है कि हाँ आई नो। अब जो उसकी सिस्टर होती है वो बानी पे कॉल करती है एक्चुअली, प्राची पे ना करके। तो बानी जैसे देखती है कि उसकी सिस्टर का कॉल है तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज होती है, और वो प्राची जो होती है बोलती है कि कॉल उठा लो। तो लाइक वो बताती नहीं है प्राची को कि कॉल आ रहा है दीदी का, तो वो उठाती है और बोलती है कि हाँ दीदी। तो बोलते हो कि प्राची निकल गई क्या? तो बोलती कि हाँ। तो बोलती कि अच्छा जल्दी आ जाना तुम लोग, बस हम लोग निकल ही रहे हैं, टाइम हो रहा है। तो बोलती कि हाँ दीदी बस आ रहे हैं। तो लाइक जैसे उसके मुंह से दीदी निकलता है तो प्राची बोलती है किसका फ़ोन था? तो बोलती है कि दीदी का। कहे किसकी दीदी? तो बोलती है ऑफकोर्स आपकी दीदी। तो बोलती ओ मतलब मेरे पे फ़ोन नहीं करी, अब आप पे फ़ोन करी, ये क्या बात होती है? लाइक यहाँ पे जो प्राची थी ना वो टेंस्ड हो जाती है, काफ़ी टेंस्ड हो जाती है कि क्या चल रहा है, कोई बात है, कोई वरीड बात है जो मुझे बता नहीं रहे। ऑफकोर्स हर कोई टेंशन में आ ही जाएगा। अब यहाँ पे जो बानी थी जो अभी तक प्राची को इतना रिलैक्स फील करवाने की कोशिश कर रही थी, अब तो भाई बानी को भी टेंशन हो रही थी कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, जिस तरीके से दीदी मुझे कॉल कर रही है, सब एवरीथिंग इज़ फाइन और नॉट। तो भाई बस इनका ये जो सफ़र था जो जाते हुए बहुत अच्छा था, वो आते समय बिल्कुल ये दोनों शांत एक दूसरे के शोल्डर पे से रखे हुए, बाएं हाथ पकड़े हुए बस एक दूसरे को फील कर रहे थे। और बानी अब कुछ भी नहीं बोल रही थी, जो अब तक प्राची को रिलैक्स फील करवाने की कोशिश कर रही थी, अब बिल्कुल भी नहीं, उसके मुंह से भी कोई वर्ड नहीं निकलता। और वो ड्राइवर को बोलते हैं कि भैया थोड़ा जल्दी करो। तो वो जैसे ही पहुंचते हैं प्राची के घर पे, जो उसकी दीदी होती है वो ऊपर जाती हैं, तो प्राची जो होती है वो जस्ट भाग के जाती है ऊपर की साइड, दीदी के गले लगती है और बोलती है कि दीदी पापा ठीक है ना? तो जो उसकी दीदी मतलब उसके आँख से आंसू आ जाते हैं प्राची के। और जो बानी होती है वो भी पीछे पीछे भागती है, ऑफ कोर्स वो ऐसे छोड़ के तो नहीं जाने वाली, वो अंदर आती है। तो उसकी दीदी बोलती है अरे पागल है क्या बच्चा, रो क्यों रहा है? हाँ कोई दिक्कत थोड़ी है, बस जाना है, चलते हैं, पापा को देखते हैं, फिर उसके बाद बनी चलो हम लोग निकल रहे हैं और तुम टेंशन मत लेना, ठीक है अब तुम भी घर जाओ और बाकी सब लोग। तो वो कहते हैं कि वो लोग बाद में आएंगे, कि ठीक है चलो हम लोग निकलते हैं। अब लाइक जो बानी होती है यहाँ, जो प्राची होती है वो बानी से मिलती ही नहीं है। बानी जो होती है वो प्राची को बोलती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ। तो प्राची बोलती है कि ओके बाय। तो लाइक यहाँ पे जो प्राची थी उसका जो माइंड था वो बिल्कुल ही बोल सकते हैं कि स्टेबल नहीं था। अभी बस उसका पूरा ध्यान था कि पहले था कि मैं घर जाऊं, और अब था कि लाइक मैं पापा से मिलूं। ऑफ कोर्स कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो फिर हमारा माइंड बस वहीं की वहीं जाने की कोशिश करता है फिर।
तो जो प्राची होती है वो तो निकलती है भाई अपने घर के पापा के घर के लिए, और जो बानी होती है वो अपने घर पहुंचती है, और अपने घर पहुंच के वो टेंशन में आ जाती है, कहती है यार वक्त का कोई पता ही नहीं होता, पल में कितना अच्छा होता है और पल में कितना ख़राब हो जाता है ना, क्यों क्यों भगवान जी ऐसा क्यों होता है, सब कुछ अच्छा क्यों नहीं रह सकता। लाइक अ बेबी की तरह बात कर रही थी भगवान जी से जस्ट नॉर्मली। तभी उसका फ़ोन रिंग होता है, वो देखती है चंचल का फ़ोन है, तो वो पिक करती है, बोलती है कि हाँ, तो बोलती है कि यार हम तुम्हारे साथ ही निकल जाते, तुम लोग पहुँच गए, तो बोलती है कि हाँ हम लोग पहुँच गए, प्राची को मैंने घर पे छोड़ दिया, वो निकल गई है और मैं अपने घर आ गई हूँ। तो बोलती है कि अच्छा ठीक है। तो हम लोग भी बस निकल ही रहे हैं, हम साइकिल वापस करने गए थे, तो यहाँ के लोग कह रहे थे कि लाइक ज़्यादा लेट तक यहाँ पे मत रुकना, ठीक नहीं है। तो हम सोच रहे फिर तुम्हारे साथ ही निकल आते। तो बानी जो होती है बोलती है कोई बात नहीं, निकल आना, टाइम से निकल आना, लेट मत करना। तो फिर जो बानी थी उसका मूड थोड़ा सा अपसेट सा लग रहा था, तो जो चंचल होती है वो थोड़ा सा उसको चीयर अप करते हुए बोलती है कि तुझे पता है मैंने बीनू को एकदम प्रपोज किया। तो बानी बोलती है ओह रियली, कैसे, सबके सामने? तो बोलती है कि नहीं नहीं, जैसे तूने सोचा था, तेरा वाला चुरा लिया मैंने, मैं साइकिल पे उसको साइड में लेके गई थी। फिर उसके बाद उसको लॉकेट बहुत पसंद आया। तो बोलती है अच्छा लाइक नाइस यार, अच्छा है, ये तो काफ़ी अच्छा है। तो जो बानी होती है वो यहाँ पे और ज़्यादा सैड हो जाती है, क्योंकि जो उसने सोचा था वो तो कुछ हुआ नहीं। तो चंचल ने ये रियलाइज़ नहीं करा था कि वो जो बता रही है उसको एकदम चिल करने के लिए, लेकिन यहाँ तो वो और ज़्यादा बानी को सैड कर रही है। तो चंचल जो बानी होती है कहती है कि हाँ मेरा भी लॉकेट रखा हुआ है, नेक्स्ट टाइम कभी दे देंगे। तो चंचल बोलती है अरे यार सॉरी मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस तुझे चीयर अप करना चाहती थी, देख मैंने ऐसे करा था, तो तेरा माइंड यार सॉरी मैंने तुझे अपसेट कर दिया। तो बानी बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस ठीक है, वो बस ठीक हो यार अंकल, सब कुछ ठीक हो जाए बस। तो चंचल कहती है कि सब ठीक होगा, टेंशन मत ले, सब कुछ ठीक ही होगा। तो बानी कहती है होप सो सब ठीक हो। तो ठीक है चल तुम लोग आ जाओ फिर बात करते हैं। तो बोलती है कि ठीक है ओके, हम लोग निकल ही रहे हैं, ठीक है ओके बाय। ये लोग फ़ोन रखते हैं। जो बानी होती है वो प्राची को मैसेज करती है जान। तो जो प्राची होती है लाइक उसका फ़ोन तो उसके पास ही होता है, लेकिन उसका मन नहीं हो रहा होता है, लेकिन फिर भी वो रिप्लाई देती है कि हाँ। तो कहती है कि आप कहाँ पहुँचे? तो बोलती है कि रास्ते में है। तो बोलती है कि ओके टेंशन ना लो। तो प्राची बोलती है कि नहीं ले रही, अब मुझसे ज़्यादा तो आप टेंशन ले रहे हो, आप टेंशन ना लो, मैं पहुँच के आपसे बात करती हूँ, ठीक है। बस 2-3 ही मैसेज होते हैं लोगों के, क्योंकि प्राची का बिल्कुल कुछ करने का ना कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा था, बस उसको जस्ट पापा से मिलना था। ऐसी सिचुएशन हो तो ऑफकोर्स सबका मन यही होगा। फिर उसके बाद टाइम का पता नहीं चलता, बानी भी सो जाती है लेटे लेटे सोचते सोचते, और उसकी आँख कब लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। और जो प्राची होती है वो पहुँचती है अपने पापा के यहाँ पे, जो कि हॉस्पिटल में अभी एडमिट ही थे। तो वहाँ पे उसकी मम्मी ऑलरेडी थी। जैसे ही पहुँचती है तो उसके पापा आराम कर रहे थे। तो जैसे ये लोग पहुँचते हैं उसकी सिस्टर्स और लाइक प्राची, तो उसके पापा जग जाते हैं। तो वो अपने पापा को बोलती है कि पापा आपने बताया क्यों नहीं था? तो उसके पापा कहते हैं कि बेटा तुम लोग परेशान हो जाते, देखा मैंने इसलिए ही नहीं बताया था कि सब लोग परेशान हो गए, देखा सब लोग आ गए, ये पता है किसने, पहले तो मुझे ये बताओ। तो जो उसकी सिस्टर होती है वो कहती है कि अच्छा मतलब हम परेशान हो जाएंगे और आपकी लगी हुई है वो कुछ नहीं। तो बोलते हैं कि अरे फ्रैक्चर ये तो ये ठीक हो जाएगा। तो लाइक प्राची जो होती है वो अपने पापा को देखती है, तो मतलब वो कहती है हाँ मतलब कितने स्ट्रांग हो ना आप, कि लाइक हम सब लोग हैं फिर भी आपको फ्रैक्चर हो गया तो आप हमें देखना नहीं चाहोगे? तो उसके पापा कहते हैं ऑफ कोर्स, तुम्हें आता ना, यहाँ से थोड़ा सा ठीक हो जाता फिर तुम्हें बताता ना, अब तुम लोग सब परेशान हो गए, देखो कितना वरीड हो रहे हैं, सब लोग आ गए। तो जो उसकी दीदी होती है बोलती है तो अच्छा है ना, तो जैसे वहाँ पे वीकेंड बना रहे थे यहाँ पे बना लेंगे मस्त तरीके से पापा के साथ, वैसे भी हम लोग आने ही वाले थे, आपको तो छुट्टी मिलती नहीं है तो हम ही आ गए, फिर अच्छा है ना, एंजॉय हो जाएगा। तो उसके पापा कहते हैं हाँ फिर तो ये अच्छा हो गया ना कि लाइक तुम लोग सब लोग यहीं पे आ गए, सब एंजॉय करेंगे। तो प्राची कहती है कि लाइक कितना वरिड हो गए थे हम, आपको पता है? तो जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं ओ मेरा बच्चा इतना परेशान मत हुआ करो, आपके पापा हैं तो क्या टेंशन है। वो उसके सिर पे हाथ फेरते हुए रखते हैं। तो जो प्राची होती है उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। ऑफ कोर्स जब पेरेंट्स की बात आए तो आंखें नम होना तो ऑब्वियस ही है। तो उसके बाद उसके पापा जो होते हैं कहते हैं कि बस यहाँ से डिस्चार्ज मिलने वाला है तो फिर घर चलते हैं।
तो जो सिस्टर्स होती हैं वो सारी घर पहुंचती हैं, उनकी मम्मी उनके पापा के साथ आने वाली थी, और उसकी जो दीदी होती है वो पूरा खाना वाना सब प्रिपेयर करती है। साथ में तीनों जो थे, प्राची और उसकी दोनों सिस्टर, वो साथ में मिलके प्रिपेयर करती हैं। और जो उसकी एक और सिस्टर थी, ये जैसे कि बताया था 4 सिस्टर्स हैं, तो वो भी, उनको भी पता चलता है, तो वो भी प्लान करती है कि वो लोग आएंगे नेक्स्ट डे। तो यहाँ पे सब मतलब बहुत अच्छा सा माहौल हो रखा था। घर वापस आते हैं उसके पापा, और फिर उसके बाद लंच डिनर वगैरह साथ में करते हैं, और बहुत ही अच्छे से, मतलब कहते हैं ना कि कभी कभी एक्सीडेंट भी कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी फैमिली के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। बस वही चीज़ था कि ये एक्सीडेंट इस तरीके का हुआ था कि इनकी जो फैमिली थी, जो अलग अलग हर जगह रह रही थी, वो साथ में एक साथ मिल जाती है, और पूरा बहुत अच्छे से डिनर वगैरह करके जब सोने की बारी आती है, तो ये लोग सोने ही जा रहे थे, तो प्राची देखती है उसका फ़ोन, और उसके पास कोई भी कॉल या मैसेज नहीं था। अब क्योंकि वो सब फैमिली के साथ थी, तो वो टेंशन फ्री हो चुकी थी कि ठीक है सब कुछ। तो बानी को मैसेज करती है, जान। तो जो बानी थी वो तभी की सो गई थी, और उसके बाद उसकी आँख ही नहीं खुली थी। उसको आ गया था फीवर एक्चुअली। वो जो धूप में घूम रही थी, तो उसको बोल सकते हैं कि धूप लग गई, तो उसको फीवर आ गया था, उसको पता भी नहीं चला, वो सो चुकी है। उसकी मम्मी ने भी उसको ध्यान नहीं दिया था। जब डिनर के लिए 10 बजे काफ़ी टाइम हो गया था, उसकी मम्मी ने 2-3 आवाज़ लगाई थी। जब उसने नहीं सुनी थी, तब उसकी मम्मी थोड़ी परेशान होती है, और वो रूम में आती है, चेक करती है, तो वो देखती है कि उसको तो फीवर है, और वो फीवर काफ़ी ज़्यादा फीवर था, 102 फीवर हो रखा था। तो वो उसको जस्ट डॉक्टर के पास लेके जाती हैं, और उसकी मेडिसिन करवाती है। जो बानी थी, लाइक वो जस्ट नींद में ही थी, उसको बिल्कुल, मतलब एक होता है ना जब ज़्यादा हाई फीवर होता है तो कुछ भी करने का मन नहीं है, जस्ट ना आँख खुल रही है बस। वो भी उसने दवाई खाई, और वो दोबारा से सो गई थी। तो वो लाइक प्राची को कोई भी मैसेज नहीं करती है, और उसका फ़ोन भी एक्चुअली वो देखती है तो कोई मैसेज था नहीं, और वो भी मैसेज नहीं करती है। वो इस टाइम पे बोल सकते हैं कि कॉन्शियसली नहीं थी कि वो मैसेज या कॉल कर सके। तो प्राची जो होती है वो कॉल करती है कि जान, पापा ठीक है, यहाँ पे सब ठीक है, आपका कोई मैसेज नहीं है, क्या हुआ, आप नाराज़ हो गया मैं ऐसे आ गई तो। लाइक यहाँ पे जब ऑफकोर्स जब प्राची का सब कुछ ठीक हो चुका था, तो वो वरीड होती है कि लाइक मैं इस तरीके से आ गई, मैं छोड़ के आ गई वहाँ से, इस मैंने गिफ्ट जो लिए थे वो भी नहीं दिए। जब सब कुछ ठीक हो जाता है, तो ऑफकोर्स हमारे दिमाग में फिर वो चीज़ घूमती है कि हमने वो नहीं करा, ये नहीं करा। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि क्या होने वाला है अब। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, इफ़ यू लाइक माई स्टोरी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।